अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI को वजाहत का एक और मौका देने का फैसला किया है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18 दिसंबर को PTI रहनुमाओं को तलब किया गया है। इस बारे में अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI को वजाहत का एक और मौका देने का फैसला किया है। तफसीलात बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा, इस हवाले से एक और मौका दे दिया गया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI को वजाहत देने का। जी, ज़राए इलेक्शन कमीशन के जानब से बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो बादी नज़र में इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन से मुतसादम और मावराए नज़र आए हैं और 7 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को खत लिख कर जो है वो सवालात के जवाब मांगे गए। ताहम तहरीक इंसाफ की जानब से जो जवाब दिए गए हैं उनको नाकाफी करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से। इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को एक और मौका दिया है और 18 दिसंबर को जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको इलेक्शन कमीशन की जानब से बुला लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानब से ये वाज़ेह किया गया है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के का इनाकाद जो है वो उस पर कमीशन मुतमईन नहीं होता, उस वक्त तक पार्टी को सर्टिफिकेट और इलेक्शन की तफसीलात जो है उनको ऑफिशियल गजट में शाया नहीं किया जा सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नोटिफिकेशन को उस वक्त तक रोके रखा जा सकता है जब तक के पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ना हो। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो ये नोटिस लिया गया है, जो तहरीक इंसाफ की जानब से इल्जाम और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उस पर जराए की जानब से बताया गया है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर को तहरीक इंसाफ को नोटिस भिजवा कर वजाहतें और तफसीलात मांगी। 8 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के जवाब का तफसीली जायजा लिया और उसमें जो सवालात के जवाब थे उनको नाकाफी करार दिया गया है और जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पार्टी के आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कराए जाने का दावा किया, जो कि सरासर गलत है। ये जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादी नजर में कानून और पार्टी आइन से मुतसादम और मावरा जो है वो नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसरत हलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस तारिक मसूद का एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार, रिमार्क्स दिए कि ये जज की मर्जी है कि वो बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। मैं नहीं होता बेंच से अलग तो क्या कर लेंगे। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच में शामिल होने पर जस्टिस रिटायर जवाद एस ख्वाजा के वकील ने एतराज उठा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि तो क्या खड़े होकर समाअत करें। अदालत उज़्मा में दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज 23 फौजी जवानों की शहादत का भी तस्करा हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि कल जो 23 जवान शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका दे तो इस मामले पर सेर हासिल दलाइल देंगे। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसरत हलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल पर हतमी फैसला अपीलों पर फैसले तक नहीं किया जाएगा। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब तो बनता है। अगर हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं, जब पैनामा में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लाए। उस दौर में जितने झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए थे। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था उनका सबको पता चलना चाहिए।
मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। ये नैब का अपना फैसला नहीं था, नैब को ये हुक्म सुनाया गया था, उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ, और उसके बाद फिर जज बैठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस इजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया कि जी आप बैठें और आप सुपरवाइज करें सारे मुकदमे को, कार्रवाई को। ये मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा होगी। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का? उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख अजमत, ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। तो अगर इस माइंड सेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला है। दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इसका फायदा उठाता रहेगा। हमें सियासी इख्तलाफात बुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा कि सियासत को छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, एक आमिर के कहने पर एक वजीर आजम के खिलाफ फांसी का फैसला करवाया गया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि बानी चेयरमैन PTI जेल में होकर भी इंतकाम का सोच रहे हैं, उन्हें अब सियासत सीखना चाहिए। हमने पता नहीं कैसे और क्यों इनको अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत हुई, मगर साथ साथ वो लोग जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस, उनको भी जेल से निकाला। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कि शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। हमें कहा जाता है कि वसाइल नहीं है, हम वसाइल निकाल सकते हैं। वो मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा वाला सियासत अगर हम उसको दफन करते हैं हमेशा के लिए, तो जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वादा किया था कि ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा, हम वो करके दिखाएंगे। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। खुसूसी अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए गवाहान तलब कर लिया। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी, जबकि गैर शरई निकाह केस में अदालत ने बुशरा बीबी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल असनास जुल्करनैन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी चेयरमैन PTI ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत गिराकर हमें ही मुल्जिम बना दिया गया है। जज ने कहा कि ये अदालत है, आपका लहजा दुरुस्त नहीं है। बानी चेयरमैन PTI के बार बार बोलने पर अदालत ने इन्हें चुप करा दिया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए गवाहान तलब कर लिए। इधर बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान के वकला ने कमीशन से ओपन समाअत करने का मुतालबा कर दिया। कमीशन हुकाम ने कहा कि इससे मुतल्लिक हुक्म जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ने कहा कि इनके शौहर जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, मुहिम खुद चलाऊंगी। हिब्बा चौधरी ने देवर फैसल चौधरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वाज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को इलेक्ट्रॉनिक ज़राए और बुशरा बीबी की जाती हैसियत में कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा इंतखाबी निशान अलॉट करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी, हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कीमती इंतखाबी औकात में पूरा इलेक्शन कमीशन सब कुछ छोड़कर जेल पहुंच गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हुआ एक मरतबा फिर कि हर किस्म की चिमीगुइयाँ ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन हमारा निशान से रिलेटेड सर्टिफिकेट आज ही जारी कर। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोशिश ये की जा रही है कि PTI को आइसोलेट करे, इसकी लीडरशिप को आइसोलेट करें और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरखास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए।
मुझे पीपल्स पार्टी ने रोका। एतजाज अहसन ने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश ना होने की वजह बता दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो को 3 खतूत लिखकर इस मुकदमे की तैयारी के हवाले से मशवरे दिए, लेकिन उन्होंने शायद खतूत पढ़े ही नहीं। मुझे जरदारी साहब ने ये केस दिया था, मुझे किसी ने हटाया नहीं है। लेकिन केस में पेश होने के लिए राबिता ही नहीं किया गया। साइफर केस में ओपन ट्रायल का सब ने अपनी नज़रों से मुशाहिदा कर लिया है। हमें रोका गया कि जज से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये झूठ है कि ओपन ट्रायल हो रहा है। ये ओपन ट्रायल का आपने अपनी नजरों से मुशाहिदा कर लिया। ये जेल ट्रायल है, ये कैमरा ट्रायल है, इसमें कोई पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं है। हमें रोक रहे हैं कि जज साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों जज साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी? ढोंग है, बहाना है, गलत बयानी है, ये झूठ है कि ये ओपन ट्रायल हो। खोसा साहब भी नहीं जाने को तैयार जब तक ये रिस्ट्रिक्शन कम नहीं हो। मिस ट्रायल है ये। ट्रायल खान का गलत है और शाह महमूद का। शाह महमूद बेचारे को वो हथकड़ियां ला के आप फॉरेन मिनिस्टर को लेके फिरते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। कि मेरे से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, तो मैंने चेयरमैन बिलावल को 3 खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने शरीर रहमान साहबा को फोन किया। मैंने कहा आप इसमें कोऑर्डिनेटर हैं, हमें मैं अब इंतजार करता। मुझे उन्होंने कहा हतमी तौर पे पैगाम मिला कि आपने अदालत में नहीं जाना। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में ये जज्बाती तौर पे और अकली तौर पे ये समझता हूँ कि उनके साथ जुल्म हुआ है। वो बिल्कुल बेगुनाह थे और मैं ये साबित कर दूंगा। मैंने कहा मैं अदालत में साबित। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को 5 साल बाद इंसाफ मिल गया, उनके 5 साल का हिसाब कौन देगा? कहा ताहयात ना अहली, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन के खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मियां नवाज शरीफ जब बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। आप ये देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के केस आपके सामने है। 2018 में तारीख पीछे करके एन इलेक्शन के दौरान उनको कन्विक्ट किया गया। उसके 6 महीने बाद दूसरी कन्विक्शन की गई। जज ने खुद कहा मरने से पहले कि मेरा फैसला झूठा है, गलत है। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट का उस केस पर लगा हुआ था। मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5.5 साल के बाद एक्विट किया है, बरी कर दिया है। लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है। ये इंसाफ हो गया है? मियां नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? जावेद इकबाल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो घर बैठा हुआ है। आज कोई है जो उसे सवाल कर सके? तो जाली केस क्यों बना रहे थे? वो कल हुक्म करें, मैं 4 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक, मैं चले जाऊंगा। और PSL 9 की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में इंग्लैंड के डेविड विली को ले लिया है। कराची किंग्स ने वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वेस्ट इंडीज के शरफिन रदरफोर्ड और मोहम्मद आमिर को चुना है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब कुरैशी बताएगा, PSL 9 की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। किन किन खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को और नेशनल प्लेयर्स को चुना गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के 9वीं एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग का सिलसिला जो इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में जारी है, जहां पर 61 प्लेयर्स जो हैं वो ड्राफ्टिंग में हिस्सा ले रहे हैं इंटरनेशनल। उसमें से जो है सबसे बड़ी पिक इस आज जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से हुई है, जिन्होंने फ़खर जमान को एक दफ़ा फिर शामिल कर लिया है। जबकि मोहम्मद आमिर, जिनके बारे में काफ़ी बातें की जा रही थी, जिनको कराची किंग्स से निकाला गया था, अब वो जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने। जबकि वेस्ट इंडीज़ के जा रहे हैं मिजाज बैट्समैन कैरन पोलार्ड, शरफिन रदरफोर्ड भी जो है उनको भी PSL 9 में टीमों ने खरीद लिया। जबकि मुल्तान सुल्तान के ने डेविड मलान और डेविड विले को जो है 2 इंग्लिश बैट्समैन को, बॉलर को जो है अपनी टीम में शामिल किया है। इससे कुछ देर पहले शादाब खान ने मीडिया से टॉक की थी और उन्होंने बताया कि नसीम शाह के आने से जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे फर्क पड़ेगा। जबकि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर थे उनका यही कहना था कि हमारी टीम में बैलेंस टीम है, तो हम कोशिश करेंगे इसी तरह आगे लेके जाएं। तो हम जब ड्राफ्टिंग का सिलसिला जब मुकम्मल होगा तो 18 रुकनी जो स्क्वाड होगा, 18 रुकनी टीम जो होगी हर फ्रेंचाइज, वो अपनी मुकम्मल करके जो है फ्रेंचाइज ऐलान करेगी अपने 18 रुकनी मेंबर्स का। उसके बाद जो है PCB की तरफ से ऑफिशियल जो है ऐलान किया जाएगा कि शेड्यूल PSL 9 की शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा कि कब कौन सी टीम किसके कब मध्य मुकाबिल होती है। बहुत शुक्रिया आकिब, आप हमें डिटेल्स दे रहे हैं। आपको बताएं, साइफर केस में नकुल तकसीम के 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ वानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, साइफर केस में नकुल तकसीम के 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ वानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा।
جی देखें, ये बानी चेयरमैन पीटीआई की जो नकूल तकसीम के ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त थी उसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में हतमी फैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा जो है वो की गई थी। उन्होंने ये दरख्वास्त वकील सलमान सफदर और सिकंदर सुल्करनैन सलीम के तवस्सुल से जो है वो दायर की थी और दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और यूसुफ नसीम खोकर और रियासत को जो है वो फरीक बनाया गया था। 4 दिसंबर को साइफर केस की गैर मजाज तरीके से कार्रवाई हुई, ये उन्होंने दरख्वास्त में लिखा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 और 36 को नजरअंदाज किया है। ये दरख्वास्त मौका पर पाया गया था और उन्होंने अब जिस पर इस दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अदरी साहब, हमें तफसीलात से आगाह करें। मुस्लिम लीग नून की दीगर सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद के बाद पार्टी में इख्तलाफात। पार्टी के बड़े रहनुमाओं ने लाहौर, कराची, लोधरा, सियालकोट में 22 सीटों की एडजस्टमेंट पर एतराज़ात उठा दिए हैं। तफसीलात जानिए लाहौर से मुआइन नजर की इस रिपोर्ट में। सीट एडजस्टमेंट का मामला नून लीग के लिए दर्द सर बन गया। ज़राए के मुताबिक MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद के बाद पार्टी में धड़ेबंदी का खदशा। बाद सीनियर लीडर्स के सीट एडजस्टमेंट पर एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक कराची में शहबाज शरीफ की सीट MQM ने मुस्तफ़ा कमाल के लिए मांग ली, जबकि पार्टी शहबाज शरीफ को ही इंतखाब लड़ाना चाहती है। 2018 में शहबाज शरीफ इस हल्के में फैसल वावडा से 400 वोटों से हारे थे। लाहौर में अलीम खान का एयाज सादिक वाला हल्का छोड़ने से इनकार। अलीम खान का कौमी के साथ नीचे सूबाई हल्के से भी इलेक्शन लड़ने पर इसरार। ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी की सीटों पर एडजस्टमेंट से भी मुसीबत बन गई। लोधरा में कांजू ग्रुप की वजह से जहांगीर तरीन से सीट एडजस्टमेंट मुश्किल बन गई। कांजू ग्रुप ने टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया। इसी तरह तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में सऊद मजीद पार्टी से नाला। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान की वजह से सुबहानी फैमिली के नाराज होने का खदशा। सुबहानी फैमिली पार्टी छोड़ने तक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। पार्टी में एक धड़े की राय है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे उनको कॉर्नर नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरे धड़े ने इन लोगों को सेनेट या दीगर ओहदों पर एडजस्ट करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव का शिकार रही। कारोबार के अख्ताम तक 1146 पॉइंट्स की बड़ी कमी से 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में 17 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 25 पैसे कमी से डॉलर 284 रुपये 50 पैसे का होकर बंद हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मार्केट की डिटेल्स बताएंगे राशिद खान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव का शिकार रही। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में इंडेक्स एक वक्त में 667 पॉइंट इजाफे से 67,093 की बुलंद तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ और 1999 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के बाद 64,427 की कम तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ। मार्केट में कारोबार के अख्ताम तक 1146 पॉइंट की बड़ी कमी आई, जिससे 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज 66,424 पॉइंट की सतह पर बंद होने वाला इंडेक्स आज 65,280 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 17 पैसे कमी के बाद 283 रुपए 78 पैसे से कम होकर 283 रुपए 61 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 25 पैसे की कमी के बाद 284 रुपए 75 पैसे से कम होकर 284 रुपए 50 पैसे का होकर बंद हुआ। राशिद खान, GNN, कराची।